अमन के साथ साथ आपके साथ ऐसे कितने कलाकारों के साथ आपने काम किया जो आज बढ़िया लेवल पे है? अमन राज हो गए, मासूम दादा हो गए, तो ये सब आते जाते रहते थे, मतलब बहुत पुराने लिंक है इनके साथ। तो म्यूजिक रेडियो है इसका। हाँ। उसके बाद का प्रोसेस? बस उसके बाद फिर म्यूजिक रेडियो है, मैं कहा भाई इसका शूट करेंगे। वीडियो थे, भाई थे कोई आड़े पानी किए थे भाई, उन्होंने वीडियो में तो ऐसा करा, ऐसा कांड बिठा रखा है, मैं पूछो ना। मैं गया एक दिन चुपचाप चला गया, मैं बोला मैं भाई गाने का डाटा खोल लिया मेरे का, मैं उसमें तो चीज़ें चेंज करेंगे। तो बोला भाई सागर इसमें तो डाटा डिलीट हो रहा है अपने पे। क्या प्रमाण है कि भगवान शिव शंकर इस दुनिया में है? ये अगर हम जो बात कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं, ये आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। आपने गाना गाया है, ये हम कैसे मान लें? भाई मैं लाइव सुना सकता हूँ। हाँ, लाइव सुना दो कोई थोड़ा सा। हो धीरे धीरे चाल छोरी मोरनी की चाल, मिठी मिठी बाता बर उठी रे सवाल, जब भी बाजे तेरी पायल मन कर दे सगायल, तेरा तीर छाल खाना गणा कर सब वाले। हो जा नीतिया बेगानी जब आवे मेरे शामी, हो जा नीतिया बेगानी जब आवे मेरे शामी, तेरे पर फिर छोरा जानवर ता। हो तेरी आँखी है दुनाली जणू छारी गट्टा काली, तेरे चेहरे का नूर फिरा बंदे मारता। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एचके टॉक्स यानी हरियाणा कंप्यूटर में। और आज मेरे साथ मौजूद है सागर राज। वेलकम है सागर भाई। राम राम भाई। राम राम। तो भाई आज का पॉडकास्ट होने वाला बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि आपके बीच में हम एक ऐसे सिंगर को लेके आए हैं जिनकी लाइफ में कभी ऐसे तो कभी वैसे, यानी उथल पुथल चलती रही है, लेकिन उस बीच में बंदा हार ना मान के अपना जो सपना है उसको जीते हुए चलते जा रहा है। तो भाई सागर, सबसे पहले हम आपका वेलकम करते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने तरीके से अपना इंट्रोडक्शन दे दो। भाई देखो, पहला तो सारन राम राम भाई, अपना नाम है सागर राज, और भाई राज में कुछ एक राज छुपा है, तो वो मैं आज बता देता हूँ। तो राज मतलब मेरी कास्ट नहीं है, राज मतलब मेरी माँ का नाम है, तो मैंने वो जोड़ा अपने साथ। तो इसलिए आप अपने नाम के पीछे सागर राज लगाते हो। ठीक है सागर भाई, आपको सागर बोलूं या राज बोलूं? जो आपकी इच्छा, जो आपका दिल करे वो बोल सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है। तो मेरा ना सबसे पहले सवाल आपका ये है, हाँ जी, कि म्यूजिक लाइन की शुरुआत कैसे करी? म्यूजिक लाइन की भाई इस तरीके तो थी कि अपना एक दोस्त है अमन राज, वैसे जाना है, पब्लिक सारी जाना है, तो उसके तरह मेरी बैठ उठ थी, काफ़ी पुरानी थी, तो मैं आ जा करता उसके स्टूडियो पे, तो वो गाने गुने करता रहा करता। भाई मेरे भी शौक लग गया हो कि भाई मैं भी करूँगा गाना। तो हमने गाना करा था सबसे पहले नादान उमर। अच्छा। हाँ, नादान उमर गाना करा था। तो मेरा मॉडलिंग का शौक था, मैं कहा भाई मैंने मॉडलिंग करनी है, तो वो ले गया, बोला ठीक है भाई चल करते हैं। अब ने करा गाना, तो जिसा भी चलो जो भी हो चल चुल्ला जो भी मगर चलो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से मेरा शौक लग गया यूँ, तो नुए बढ़ता रहा, तो फिर मैंने मतलब गान का शौक लग गया। जैसे वो रिकॉर्ड करता था मन, तो मैं बोला, मैं भाई एक दिन मैं भी गा के देखूँ भाई, दिखा कुकर के हिसाब किताब होया करे। तो बीट वगैरह की नॉलेज उसने दे दी थी मेरे को, मतलब जैसे बैठे रहते थे तो बीट वगैरह की नॉलेज हो गई थी मैंने, तो बस आगे तो शौक लग गया था अपना। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, म्यूजिक के अलावा क्या करते हो आप? भाई म्यूजिक के अलावा मैं जॉब भी करता हूँ। आप जॉब करते हो? जी। क्या जॉब करते हो आप? भाई मैं मेडिकल लाइन में हूँ, यहाँ अपने यही है पानीपत में। ही? हाँ, पानीपत में ही, तो वहाँ जॉब भी करता हूँ। जैसे ड्राइवरी होगी, सरों के साथ चलना होता है, तो चलो काम तो काम है। बिल्कुल काम कोई छोटा नहीं है भाई, काम कोई छोटा। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है, जैसे अभी आपने बताया कि आपने म्यूजिक लाइन की शुरुआत जो की, आपके मित्र थे अमन राज। जी, उनके साथ लग के शुरुआत आपने करी। बस वहाँ से शौक लग गया था। तो अमन तो आज एक फेमस चेहरा बन चुका है। तो अमन के साथ साथ आपके साथ ऐसे कितने कलाकारों के साथ आपने काम किया जो आज बढ़िया लेवल पे है? जैसे अपना एक अपने मतलब हमारी टीम थी, जैसे ये राहुल काद्यान हो गया, जिसका वो यार बेवड़े गाना है, तो वो हो गया, हम साथ में थे सारे। अमन राज हो गए, मासूम दादा हो गए, तो ये सब आते जाते रहते थे, मतलब बहुत पुराने लिंक है इनके साथ, तो सारे ही मिलकर करते थे। अभी अभी आपका एक गाना आया है जी, तो गाना है आपका चेहरे का नूर। जी।
ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो भाई कॉन्ग्रेचुलेसन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई ने। ठीक है, तो भाई आप लोग भी गाने ने एक बार देखो और भाई कमेंट करके बताओ गाना कैसा लगा आपको। तो सबसे पहले ना मेरे को ये बताओ, चेहरे गाने का कैसे ये नाम सूझा कि चेहरे का नूर? जैसे कि ये भाई है अपना एक बादशाह बापरिया, वो लिखता राइटर है। तो ऐसे ही बैठे हुए थे एक दिन हम रात को, तो मैं बोला, मैं कहा यार कुछ ऐसा लिख के दे कि भाई अल्टीमेट, और मतलब गाने में भी स्वाद आओ मैंने, और पब्लिक ने उन्हें लगा हाँ भाई अब वाक्य में काम कर रखा, कोई गंद नहीं खिंडा रखा, कोई कुछ नहीं कर रखा, बहुत अच्छा काम कर रखा है। तो ऐसे ही बैठे बैठे उसने वो बोला मैं आया 5 मिनट में, वो 5-10 मिनट भीतर बैठ गया जाकर, उसने पहली अस्थाई लाया लिख कर बोला देख सागर। मैं कहा भाई वाह। तो मैं कहा भी सनागा गढ़, तो इस तरीके से नुए बैठे थे, बैठे बैठे गाना लिख दिया, फिर कंपोज वगैरह करा, रिकॉर्ड करा, तो आप सभी के बीच में फिर तो उस गाने को जैसे आपने बताया कि मेरे हिसाब से आशीष नाम है उनका ना, जो आप राइटर बता रहे हो? नहीं बादशाह रियल नाम? रियल नाम का भाई मैंने नहीं पता, बाकी रियल नाम उनका बादशाह बापरिया। मेरे अभी मेरे से मतलब गाना आने के बाद तो मेरी बात हुई थी उनसे। अच्छा हाँ, तो आशीष नाम है शायद उनका। ना हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। तो चलो ठीक है, आपने यहाँ तक बता दिया भाई, वो गाना लिख कर लाया, आपने गाना कर लिया। हाँ। उसके बाद गाने मतलब होता ना कि जैसे हम कोई लड़की की शादी करते हैं, लड़की के शादी वाला काम बोलते हैं इसको, गाना शूट करने को, गाना बनाने को। बिल्कुल पहला शादी वाला ही काम हो जाता है, शादी वाला काम हुआ है। तो इसका थोड़ा सा बताओ ना कि कैसे कैसे प्लान करा, कैसे क्या हुआ? यहाँ तक तो ठीक है, आपने बता दिया कि लिखा, लिखने के बाद का प्रोसेस आ गया। तो लिखने के बाद भाई आप गए स्टूडियो में जाकर मैं मगा दादा गाना करेंगे। तो उसने एक सिंपल सी बीट बनाई, मगर ना मगर इसने जो गाना मतलब है किसी वे में, लेकिन इसने लेकर दूसरे वे में चल लेंगे। मगर इसने मतलब एक ट्रैप करके म्यूजिक होया करे, ट्रैप टाइप, तो ड्रम टाइप होया करे जिक्र। तो उस तरीके से मैं बोला, मगर इसका ऐसा बीट लगा, इस ऐसी बीट लगा। पहले तो मैंने अपने स्टूडियो पे ही करा था, एक भाई है बबलू नाम है, तो वो ऑक्टेव पैड भी बजाता है। तो उसने बोला सागर इस तरीके से करेंगे, मगर हाँ ठीक है। तो उसने थोड़ी सी और आइडिया दिया कंपोज, उसमें थोड़ी सी और चेंज करें, नोला नूर करके नू कर ले, माँ ठीक है। तो फिर मैं दूसरे स्टूडियो पर गया, क्योंकि अपने पास जो था वो सेटअप थोड़ा छोटा था, तो साउंड वगैरह मतलब ये जो साउंड गार्ड वगैरह आया करे, माइक आया करे, ये थोड़े से हल्के थे अपने तरह। तो मैं स्टूडियो में गया, स्टूडियो में लेकर मैं गया, मैं कहा भाई गाना करना है, नुन्नू करके, मैं कहा इस तरीके का म्यूज़िक बना दे इसका। तो म्यूज़िक बनाया, गाना गाया, बहुत अच्छा। मतलब मेरी लाइफ का सबसे, आप सच बताऊं, मैं मेरी लाइफ का सबसे अच्छा गाना ये मानता हूँ। मैंने 100 बारी कम से कम ये गाना सुन लिया, मैं आज तक बोर नहीं हो लिया गाने में। मैं मुश्किल अपने जिस तरह और गाने करूँ ना, मुश्किल 4 से 5 बारी सुनता हूँ। ये मैंने 100 बारी सुन लिया। अरे मेरा आपने नाम ले देना, ये मेरा सौरा एक बारी सुन लेना यार गाने ने। अच्छा, हाँ, बहुत प्यारा गाना बन रहा है, बहुत अच्छा गाना बन रहा है, बहुत प्यारा है। तो म्यूजिक रेडी हुआ है इसका? हाँ। उसके बाद का प्रोसेस? बस उसके बाद फिर म्यूजिक रेडी होया, मैं कहा भाई इसका शूट करेंगे। तो आप कुलक्षेत्र लोकेशन पर चले गए, उड़े जाकर शूट करा भाई। तो शूट में भी बहुत सारी चीज़ें हुई, जो ऐसी परेशान भी होया, खुश भी होया, मतलब हर तरीके की सिचुएशन आई। तो शूट करा भाई, शूट करके तो एक वीडियो थे, भाई थे कोई हड़पानी किए थे भाई, उनने वीडियो में तो ऐसा करा, ऐसा कांड बिठा रखा है, मैं पूछो ना। बाकी ये है कि गाना बहुत अच्छा है, मतलब एडिटिंग में थोड़ी सी कुछ कमी हो गई थी, तो उन्होंने भाई साहब ने डाटा ही डिलीट कर दिया मेरा। अच्छा, गाने का डाटा ही डिलीट कर दिया। मैं गया 2-3 दिन बाद, मैं कहा भाई इसको चेंज करो। बोला भाई इसका तो डाटा नहीं है। पहले तो उसने मेरे को गोली देता रहा कि भाई आज करते, कल करते, आज आना, कल आ जाना, परसों आ जाना। मैं कहा ठीक है। तो उन्होंने देखा, मैं गया एक दिन, चुपचाप चला गया। मैं बोला, मैं भाई गाने का मगर डाटा खोल लिया, मगर मेरे का, मैं को उसमें चीज़ें चेंज करेंगे। तो बोला भाई सागर इसमें तो डाटा ही डिलीट हो रहा है अपने पे। बोला रिकवर कर दे। मैं भाई रिकवर करेगा तू, रिकवर में तेरी क्वालिटी नहीं आनी। मैं कहा तू छोड़, मैं यार रहने दे। मैं कहा जो भी है, जो कर भी है, मैं तू दे दे मेरे ने। तो थोड़ी बहुत जो भी कमियां थी वो ठीक कराए, उसी में ठीक करा के अपलोड कर दिया मैंने। मतलब कंपनियां में भेजा, कंपनी वाला बहुत गंदा सांग हो रहा है भाई। तो कंपनियां में भेजा मैंने, कंपनियां में किसी ने नहीं कहा कि भाई हाँ हम ले लेंगे, हम दे देंगे बजट। तो काफ़ी लेकर घूमा मैं गाने ने, काफ़ी कंपनियां में भेजा कि भाई ले लो ले लो ले लो। कोई रिस्पॉन्स कोई खास होया नहीं। तो मैं तो लेकर बाबा बोलेगा नाम और अपने चैनल पर छूट दिया। मैं जय बाबा की, मैं तो जान दे, मैं देखी जाओगी
जो कर चल लगा जब ठीक है ना चल रहा जब ठीक अपने क्या अपन अपना काम पूरा कर दिया बाकी बाबा बोलेगा आधा मगर तेरी इच्छा है। तो क्या रिस्पॉन्स रहा उसका गाने का? भाई गाने का रिस्पॉन्स देखो ऐसा है फिलहाल तो शायद 2-3 हफ्ते हो गए डिलीवरी उस पर यूट्यूब पर उसने, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई रुक रहा गाना, गाना चल रहा है कंटिन्यू, मतलब व्यू आ रहे, ऐसा भी नहीं कि भाई ना आ नहीं रहे हैं, मतलब लोगों ने आ रहा है पसंद, एक भी मेरे गाने पे अभी तक डिसलाइक नहीं आ लिया है। तो मतलब कहना ये है कि भाई पब्लिक को पसंद आ रहा है, तो चल रहा है गाना राम राम दा राम राम दा राम राम दा चल रहा है गाने का। तो मतलब आपको ये है कि उस गाने की ऑडियो तो होगी बढ़िया, हाँ थोड़ी जो कसर रहेगी वो वीडियो में रहेगी, अगर वीडियो और हो जाती तो बढ़िया हाँ रिस्पॉन्स आता। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता, शायद फिर कंपनी वाले भी एक कदम इधर कंपनी वाला ने क्या वैसे कंपनी देखो, वैसे हरियाणा में कंपनी को बोलते हैं कि नए आर्टिस्ट आना खाने वाली। बिल्कुल बिल्कुल बात की बिल्कुल जायज है। ठीक है, आज अगर हरियाणा इतनी पीछे है तो जो ये कुछ 5-7 कंपनी स्टेबल हो चुकी है हरियाणा में म्यूजिक की, तो इनकी वजह से ये कंपनियां मतलब कि क्या नाम है, इनकी वजह से जो नए आर्टिस्ट है ये दबे के दबे रह गए। हाँ वो बेचारे उभर नहीं रहे। और भाई मैं नहीं हूँ कि भाई मैं अकेला स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ हर गरगिला कलाकार है, बहुत सारे लोग इसे बेचारे जो चलो भाई ठीक है मैं तो अपनी जॉब जॉब करके फिर भी जो भी है जो कर भी है मैं कर रहा हूँ ना, तो बहुत सारे लोग इसे भी बेचारे जो कर ही नहीं पा रहे हैं, जिनके पास पैसे ही नहीं है रिकॉर्ड कराने के, और उनके पास आप जाके देखो ऐसी ऐसी चीज़ें पाओगी आपने बहन वाक्य में कमाल कर दिया, लेकिन पैसा नहीं है बेचारों के पास, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो इन कंपनी वालों की वजह से फिर कंपनी वाले क्या बोले वैसे आपको? कंपनी वाले ने बस मतलब कोई रिस्पांस दिया नहीं, कहते कि नहीं सर हमने लिए अभी लेंगे नहीं गाना, अभी हमारे पास पड़े हैं, ये मतलब इनके बान्य होते और कुछ नहीं है, बान्य होते इनके और कुछ भी नहीं है। तो मैं कहा चलो ठीक है भाई अपन जबरदस्ती तो किसी के साथ कर नहीं सकते। जिस चैनल पर आपने डाला था वो मोनेटाइज है चैनल? नहीं मेरा मोनेटाइज नहीं है मतलब रिक्स ले लिया, मैं डाल दिया, मन तो बाबा बोलेगा नाम लेगा मान तेरे तेरा नाम है तू जो करता ना करना कर दिया मैं। अगर वैसे हम बताना चाहवा है जो नए बंदे हैं जो नए बालक इस लाइन में आना चाहवा है तो एक गाना बनाने में क्या बजट लग जाए? भाई एक गाना बनाने में सबसे पहले तो आपको ऑडियो ही, आपको अगर अच्छी ऑडियो तैयार करानी है तो कम से कम ये मान के चलो 10 से 12 हज़ार रुपये तो आपके ऑडियो पे जाएंगे, अच्छा मतलब, और उस तो ऊपर आप कितने मर्जी लगा लो, 10 से 12 हज़ार ये मिनिमम है, स्टूडियो वाला लेगा। हाँ ये मिनिमम है, ये 10 से 12 हज़ार रुपये आपके ये मान के चलो ये ऑडियो में जावेंगे जावेंगे। तो उस तो ऊपर कैसे लग जाए पैसे? उससे ऊपर मान लो जैसे जिनके म्यूजिक में नाम है, जैसे शाइन वाला हो गया और भी बहुत सारे, वो पैसे क्यों लेते ज्यादा? वो भाई पैसे इसलिए लेते हैं क्योंकि उनकी फेस वैल्यू होती है और उनका म्यूजिक का नाम। चलो मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ आपको, जो पैसे लेते हैं ना बड़े स्टूडियो वाले, हाँ जी हाँ जी, वो लेते हैं मिक्सिंग का। हाँ मिक्सिंग का बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो फेस वैल्यू ठीक है, फेस वैल्यू का तो मांगते ही है। अगर मैंने मेरा गाना हिट है, अगर मैं मांग करूंगा किसी का तो मैं पैसे लूंगा, लेकिन जो छोटे आर्टिस्ट जो 5,000 7,000 8,000 10,000 12,000 की वीडियो रेडी करा लेते हैं, उनके साथ ना एक प्रॉब्लम आती है, उनके गाने ना डीजे पे वाइब नहीं कर पाते। हाँ। वो मतलब दूसरे गाने सुना वो अपने सुना है, ठीक है, वो थोड़ी मतलब जो आउटपुट है वो निकल के निकल के नहीं आती, मैंने जैसे वो मार खा जाते हैं मिक्सिंग में। और मिक्सिंग भी आपने पता 2 ढाल की है, पता है ना कौन कौन सी? बिल्कुल, एक हार्डवेयर होती है एक सिंपल होती है। एक हार्डवेयर मिक्सिंग एक सॉफ्टवेयर मिक्सिंग। हाँ हाँ, अब हार्डवेयर मिक्सिंग का प्राइस ही 15,000 से शुरू। हाँ वो महंगी होती है, वो महंगी होती है। मैंने जैसे अभी साइन से कराया था, एक गाना मेरा था पक्का हरियाणा का, साइन म्यूजिक जिसका वो गाना था मेरा बालम थानेदार चलाओ जिप्सी, तो उस पर करवाया मैंने, उसने मेरे पता 70,000 रुपये लिए थे। अरे 70,000 मैंने बाद में मतलब बाद में सोची जाती थी कि मैं 70,000 में 7 गाने कर लेता अपने। आपने एक गाना करा था 1,000 70 मतलब एक गाना किया था मैंने 70,000 रुपये में साइन वाले से, और उसमें डी चंदू की मिक्स मास्टर थी, तो उस पर कराया था मैंने। कंपनी तय ही दिया था मैंने, वो तो ठीक ठाक था, उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत बुरा था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था उसका। और सारे जितने भी व्यू उसके यूट्यूब पर आ रहे हैं 60-70 हज़ार 80 हज़ार जो भी है वो सारे ऑर्गेनिक है, कोई प्रमोशन नहीं। ठीक है, मतलब ये है कि अगर पैसा लगा तो पैसा आने के चांस भी बने। हाँ नहीं कंपनी ने दिए फिर पैसे तो कुछ बहुत लॉस किया था, लॉस बहुत किया था 70,000 रुपये देकर मैंने 15,000 में गाना बेचा था वो। ऐसा क्यों? बस लिरिक्स बेस्ट नहीं थे, वोकल बेस्ट नहीं थे, म्यूजिक बेस्ट नहीं था, सब कुछ बेस्ट था।
गाने को 4 महीने हो गए थे धरे हुए मेरे पास, कंपनियों में मतलब भेज रखा था, कोई किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर एक पूजा म्यूजिक फैक्ट्री करके है, तो उन्होंने वो गाना मतलब जितने भी जो भी दिए, चलो मैं कहा भाई ठीक है, मैं कहा तू आने दे बास्ते बूथ की लंगोटी, ठीक है मैं थैगी चलो कोई नहीं। तो जितने भी उन्होंने 10-15 हज़ार जो भी दिए, मैं कहा चल ठीक है, मैं कहा यार नासी तो बराबर, मतलब नासी तो ठीक ही है। तो लॉस भी बहुत होता है भाई, ऐसी बात नहीं है। जो कंपनी में बहुत मतलब मेरा मानना ये है, अगर आप कोई भी लाइन में आओ ना, तो भाई सबसे बात सीधी सी बात तो है कि भाई पहला रुपया लेके आई हो, जब भाई इस लाइन में ना तो भाई बहुत मरण है। एक चीज और मेरे माइंड में आई, आपके चेहरे पर एक हंसी है, हाँ जी हाँ जी। लेकिन बात में दर्द है। ये ना बैलेंस नहीं हो पा रहा। हाँ भाई पता है क्या कि कई बार है ना लोगों को दिखाने के लिए इस पर लेकर आनी पड़ती है ऐसी। अंदर तो हमने पता है भाई हमारे के है के नहीं, के चल जाए के नहीं, मतलब अगर हम वो जाए भी करेंगे ना तो वो हम कर भी नहीं पाएंगे, सच्ची बता। मतलब लोगों को ये लगेगा कि यार कुछ नहीं, खाम खाई में स्वाद ले रहे हैं, कुछ नहीं है ऐसा। क्योंकि जो अपने भीतर का दर्द है ना, या तो हमारे जो बहुत ज़्यादा क्लोज है वो जान सके है। मैं मतलब कहाँ क्लोज हो ऐसा हो सकता है भाई, मैं आपके साथ काफी टाइम से बैठा हूं ना, तो शायद आपको, और देखो आपका काम भी है कि भाई आप लोगों को परख लेते हो, है ना, तो शायद ये भी रीजन हो सकता है। मतलब वो दर्द है। बिल्कुल है भाई बिल्कुल। देखो 9 साल से मेहनत कर रहे हैं और उसका फल मैं ये भी नहीं कहता कि भाई मिला नहीं है, थोड़ा बहुत हाँ कहते हैं कि भाई हाँ 100 में से 10% अपने को मिला है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो 9 साल में मिलना चाहिए था ना, वो नहीं मिला है। दुख इस चीज का है। 9 साल की मेहनत का हाँ आपको 10% भी नहीं मिला। नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं अपने घर को भी संभालता हूँ, ठीक है, और अपने जो शौक है उनने भी पूरे कर रहा हूँ। जैसे मैं ड्यूटी जाता हूँ, ड्यूटी से घर जाता हूँ तो रात को कई बार लेट भी हो जाए, क्योंकि आपने पता है लाइन की सी ड्राइव लाइन तो इसी बहुत खराब लाइन है। नहीं तो खराब मत बोलो। नहीं मतलब खराब नहीं, मतलब उस तरीके से खराब नहीं, बढ़िया लाइन है, लेकिन ये है कि टाइम की वजह से, टाइम की वजह से बता रहा हूँ, मेरे लिए टाइम की वजह से खराब बता रहा हूँ। नहीं तो लाइन अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। कद अगले दिन रह रहा है तू मान नौकरी ना खराब पता हो। ना 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 ना, देखो लाइन बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं कहता कि लाइन अच्छी है, लेकिन मेरे लिए खराब है। मेरे लिए खराब, क्योंकि कई बार खुद के लिए समय नहीं बचता। हाँ टाइम नहीं मिल पाता। जैसे यहाँ से जाता हूँ, नींद में भी होता हूँ कई बार, फिर मैं जाकर रियाज करना ही करना है। तो जैसे कई बार रियाज करना होता है, रिकॉर्डिंग करनी होती है, तो मैं कहा यार जो काम निमटता निमटा लो, कोई बात नहीं, 2 घंटे लेट सो जाओ कोई बात नहीं। मैं 2 घंटे की नींद मैं बचा कर रखा है। मैं जब बाबा कहते कामयाब करेगा मैं कट्ठी ना काट ही नहीं दे। हाँ तो ये चक्कर है। तो सागर भाई इन जो 9 सालों में हाँ जी हाँ जी। कभी ऐसा हुआ कि मन में आया कि यार ये लाइन छोड़ देता हूँ? हाँ बहुत बारी, बहुत बारी। ये जस्ट थोड़े दिन पहले की बात है। मेरा एक दोस्त है राहुल पिज्जे वाला करके है, शिवा का है। तो मैं तकरीबन अपनी दिल की बात उसको ज़्यादा बताता हूँ। तो मैं गया उसके पास, बोला सागर क्यों है, बोला दुखी सा लग रहा। मैं कहा कौन है यार राहुल, मैं कहा लाइन छोड़ दूँ, मैं अपने काम पर फोकस करूँगा, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं जॉब कर रहा हूँ मैं उस पर फोकस करूँगा, मैं छोड़ दूँगा। मैं नहीं करता। बोला नहीं, मतलब वो एक बोलते हैं ना कि भाई एक दोस्त ऐसा होता है कि भाई वो सलाह देता है, भगवान उसको भेजता है हमारी लाइफ में, वो मेरा दोस्त है। मैं जिसको सच्चे दिल से बोल सकता हूँ कि हाँ ये मेरा दोस्त है, ठीक है। तो वो एक मेरा ऐसा दोस्त है, वो मेरे को सलाह देता है कि ना क्या बता बाबा ने इस तरह बढ़िया सोचा रखा तेरे ही, तो बोला तू ला गया रो, बोला ना ये काम नहीं छोड़ना। मैं कहा मेरे पास जो रिकॉर्ड हो पड़े ना, मैं कहा वैसे न रिलीज कराएंगे उसके बाद, मैं कहा मैं नहीं करता। बोला ना करता रह तू, बोला मेरा दिल कह रहा है, बोला तू हिट होगा और बहुत जल्दी होगा। तो मैं कहा चलो ठीक है भाई, मतलब कोई ना कोई भाई आ जावे जो कि हौसला दे जाओ कि ना छोड़ना नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं मैंने ऐसा फील हुआ कि बाबा बोला ना, मतलब कितने कितने घूम घाम के किसी के रूप में आके मेरे तेन धक्का दे जाके ना ओए ऊपर ही खड़ा रहो, नीचे ना पड़े, उठा रहो, बढ़िया। ऐसा होता है। तो फिर वो हौसला अपने इस लाइन को छोड़ने से रोक देता है। हाँ मतलब वो मेरा हौसला नहीं है, वो बाबा बोलेगा हौसला आ जाता है मेरे पास। मतलब कोई ना कोई बंदा ऐसा भेज देता है भगवान कि वो आगे पुश कर देता है कि ना छोड़नी नहीं है। मतलब शायद भगवान बोला भी ये चाहता है कि भाई मैं इस लाइन में ना, मतलब ना छोड़ दूँ, क्योंकि इतना स्ट्रगल हो गया, इतनी टाइम हो गया, तो भगवान भी ये चाहता है कि भाई मैं ना छोड़ दूँ इस लाइन को, है ना। तो ये चक्कर है। तो
इन 9 साल में कभी कभार चलो आपने बताया जो कि माइंड में आया कि भाई छोड़ देता हूँ, लेकिन यार दोस्ता ने छोड़ने नहीं दिया। हाँ मतलब मेरा एक दो ही ज़्यादा खास जो मेरे मित्र हैं, तो एक दो ज़्यादा खास है मेरे, उन तक ही मतलब वो सलाह दे देते आके कि ना तू कर यार। लेकिन इस बीच में एक दो ऐसा यार दोस्त भी आज जिन्होंने कह रहा है वो भाई क्या कर रहा तू, क्यों बहुत सारे जो टांग पर खींचा कर रहा है। बहुत सारे हैं, बहुत सारे भाई, एक नहीं है, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि मतलब कई तो इस चीज़ ने मजाक भी बना हुआ है कि यार इतना टाइम हो गया तने क्यों करेगा तू, कुछ नहीं होता तेरे बस की, ये है वो है फलाना निकड़ा, तो इससे सुनता हूँ, इससे निकाल देता हूँ। और फैमिली का क्या सपोर्ट है? फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं है मेरे पास। फैमिली का मतलब मैं फैमिली को मैं ही संभाल रहा हूँ। नहीं, जैसे फैमिली भी बोलते हैं ना भाई घर तू यहाँ पीछे बाहर फूक, हाँ बिल्कुल बोलते घर काम आ जाएंगे। हैं, बिल्कुल बोलते हैं। शादी होगी आपकी? हाँ शादी होगी है, बच्चा ना देख ले ये वो, मतलब बोलते हैं। तो उस चीज़ को कैसे फेस करते हो? बस करना पड़ता है भाई हर चीज़, मतलब उनको बताता नहीं हूँ कि मैं आज ये कर दिया, मैंने आज वो कर दिया, भाई उनको जो चीज़ चाहिए होती है मैं दे देता हूँ, मैं कहा ठीक है। बस चेहरे पे एक हंसी, अंदर वो दर्द, बस उसको लेकर चलते जा रहे हो। बस बाबा बोलेगा ना लेकर चल रहे हैं बस। चलो एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ जी थोड़ा सा ध्यान से सुन के बताइए। अगर बाय चांस आप, ठीक है भगवान ना करे, हिट हुए ही नहीं, फिर कोई बात नहीं, अपना ये हो जाएगा कि वैसे ये लाइन छूट ही नहीं जा सकती कि उसका रीज़न बताता हूँ मैं, ये कीड़ा है। हाँ, एक बार इस लाइन में अगर किसी ये में मरने के 5 बाद मिनट भी आ गए, कोई इस लाइन में आ जाता है, हाँ। वो अपनी पूरी जिंदगी इस लाइन में निकाल देता है। देखो अमित शानी रोहतगी की बताऊँ आपने, इसने भी खूब मेहनत करी है, ऐसी बात नहीं है। मासूम दादा होगा, उन्होंने भी खूब मेहनत करी है, पहले रागनी गाया करदा, तो ऐसा नहीं है कि लाइन छूट जाती है। बीच में मतलब एक ऐसा दौर आता है कि यार चल एक गाना तो करे दे वह, तेरे टाइम हो गया गाना तो करे दे वह, 2-3 महीने शांत बैठ जाओगे आप, 4 महीने बैठ जाओगे, आध मार का साल बैठ जाओगे, उसके बाद एक मतलब एक भीतरता एक ऐसी वो होगी कि यार एक गाना तो कर ही लेना है, देखी जाओगी कि ना चल लगा ना चली तू कर तो ले, मतलब इस तरीके का वो है। तो ये कीड़ा मेरे हिसाब से तो नहीं मरेगा। अगर नहीं, वो नहीं पूछ रहा मैं, अगर हिट नहीं हुए, हाँ तो देखो हिट नहीं हो तो बुढ़ापे में जाने के बाद जो पैसे जो समय, देख ना तो समय लौट के आता, नहीं आता बिल्कुल, और जेब से निकला हुआ पैसा भी नहीं लौट के आता। बिल्कुल नया कमा लोगे, पुराना अगर नहीं बचा तो कोई नुकसान नहीं है। तो जब एक बुढ़ापा आता है, उस बुढ़ापे में खुद को फिर क्या मतलब क्या बोलोगे यार, कम से कम मैं एक चीज बचा बताऊं लेंदा या वो टाइम ही बचा लेंदा। मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे ये आप बोल रहे हो ना कि आप ना हिट हुए, कोई भी ऐसी चीज नहीं है आप, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे ना विश्वास है पब्लिक पे नहीं, मैंने उस बोले ना पे विश्वास है। मैं लिख के दे सकता हूं भाई आपको, आज आप डेट नोट कर लो, मैं लिख के दे सकता हूं, मेरा बाबा ऐसे मेरे साथ होने नहीं देगा कि मैं इतना हूं, मैं लिख के दे सकता हूं। मेरे पूरा हिसाब से आप कट्टर वो हो, क्या नाम विश्वास है, है, विश्वास वाले बंदे। पक्का विश्वास है भाई। चल ठीक है, मैं जो आज ना भगवान के प्रति विश्वास रखने वाले हैं, मैं बन जाता हूँ वो नास्तिक। और मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या परिणाम क्या बोलेंगे उसको, प्रमाण है कि भगवान मतलब भगवान शिव शंकर इस दुनिया में है, ये सृष्टि को बनाया है, क्या प्रमाण है? ये अगर हम जो बात कर रहे हैं ना, अपन हम बात कर रहे हैं, ये आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, क्या लगता है आपको कि भाई आप अपनी मर्जी से कर रहे हो? ये जो शरीर अपना यो हम अपनी मर्जी से चला रहे हैं, ये भगवान ही तो है। ये भगवान है? हाँ भगवान है। ये जो हमारे अंदर जो पुर्जे फिट करे गए हैं, ये किसी इंसान ने थोड़ी ना पेच पेट रखे भीतर बैठ के। चलो एक सवाल पूछता हूँ आपसे। जापान में आदमी बैठे हैं, हाँ जी, जापान जब अपने बच्चों को बताते हैं ना, हैं तो वो अचीवमेंट बताते हैं जो उन्होंने प्राप्त करी, और जापान इंडिया तक कितनी आगे होगा मेरे साथ है? हाँ काफी आगे। देखो भाई पता क्या है, हर अपने अपने इंसान, जैसे आपने आप भी बोला कि भाई मैं नास्तिक बन जाता हूँ, देखो हर किसी के मन के अंदर नहीं घुसा जाता, लेकिन हर किसी इंसान के साथ एक बार एक ऐसा चमत्कार जरूर होता है जो आस्था में घुस जाता है। चलो मैं ठीक, मैं नहीं, मैं इस नहीं, जापान की भी बता रहा हूँ, जापान की ही बता जापान वाले क्यों मतलब वो क्यों नहीं मानते बोले ना? उसका रीजन मैं बता तो दिया, वो बोले नहीं मान दो, किसी और भगवान ने मान दे हुए, मान दे तो पाओगे, मान दे तो पाओगे।
सब भोले ने नहीं मानते, किसी और भगवान ना मानते होंगे। तो फिर मतलब कि मेरा नो नहीं समझ देखो में आ है रहा, सब कुछ एक ही, सब एक है, सब कुछ एक है। ये पता है क्या है, पितर यो है। तेरा भगवान हो गया, यो मेरा भगवान पितर है, पितर। सब कुछ, मैं वही तो कह रहा हूँ, सब कुछ एक है। डोर एक के हाथ में है, नाम अलग अलग टेक नाम अलग अलग है, डोर एक के हाथ में दे रखी है। अब वैसे तो बताओ, हिंदू धर्म में 136 करोड़ देवी देवता है, उनका नाम तक नहीं मेरा हमने, और वो नहीं, 136 पितरा ना नहीं मिला है, का है, वो 136 नहीं है, हाँ पितरा ना मिला का है, नहीं नहीं फिर भी नहीं है। कुल 33 पता नहीं 33 34 है, मैंने सुनी थी कितने 33 करोड़, नहीं नहीं नहीं, करोड़ 33 भी योनि। नहीं। हाँ पता कुछ इस तरीके का है, मैंने पूरी बात मैंने भी नहीं पता कि है कि नहीं। लेकिन देखो अपनी अपनी लोगों की कई बार कई जगह ऐसा भी है कि भाई हम नहीं मानते, हम तो नू कर, हम तो फलाना कर, ठीक है भाई। लोग मेरे तो बोल रहे इस चीज़ ने, क्या बोला तू इतना वो कर रहा है, इतना वो कर रहा है, तेरे तक के भाई मेरे तक कर रखा, मैं जब तो कर रहा हूँ, मेरे तक कर रखा है जब तो मैं कर ला रहा हूँ। और कई बार मतलब भगवान ऐसा कर देते हैं, हर किसी की लाइफ में होता है कि ना एक बार, मतलब एक दिन जरूर होता है कि वो अनास्था को छोड़कर आस्था में बढ़ जाता है, हर किसी के साथ होता है। अच्छा हाँ चलो, वैसे धर्म तो एक ऐसी चीज है, अगर इस पर हम दिन जितना रात मर्जी, भी हाँ बात करेंगे तब भी नहीं खत्म होना। तब भी नहीं खत्म होनी है बात, बिल्कुल ठीक है, तो सागर भाई आपसे एक सवाल है, जो भी मैंने पूछा कि भाई बुढ़ापे में पहुंचने के बाद, लेकिन आपने बोला कि बाबा बोला ऐसा होने नहीं देगा। होने नहीं देगा। अगर बाई चांस अगर ऐसा हो भी जाता है, अगर उसकी मर्जी होगी तो हो भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं, उसकी अपना मर्जी शौक तो तो अपना शौक तो पूरा करके, समझे। अगर हो भी गया तो कोई बात नहीं मेरे हिसाब से। फिर मैं इस चीज़ ने कहूँगा, मैं उसको ये भी नहीं, देखो भगवान कभी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करते। हम बोलते हैं कि भाई आज यार ये हो गया, भगवान ने इतना गलत कर दिया, ये कर दिया, वो करता, क्या पता उससे अच्छा सोच रखा है ना। तो माँ बाप कभी अपने बच्चे के साथ बुरा नहीं करते, मेरा तो मानना ही है। और अगर देखो रिटर्न होना ना होना, वो शायद मतलब वो अपने मतलब अपने ऊपर बात नहीं है, वो अपने, हम अपना कर्म कर सकते हैं, फल देना ना देना वो उसके हाथ में। और कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसमें कि भाई आप काम करेंगे और हम सफल नहीं होंगे, कोई भी कार्य ऐसा नहीं है ना। तो नहीं फिर आपने ज्यादा ज्ञान है, हम तो नए बालक है। नहीं 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 नहीं, नहीं। जितना आपने क्या नाम है काम करता ना एक्सपीरियंस होया, उतना हमने ही बस स्कूल खत्म करके आया। भाई मैं सच्ची बताऊं, मैंने ना ये कुछ टाइम होया मैंने, जिसमें कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब भक्ति भाव करने लग गया हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब नहीं कुछ करनी time- चाहिए, जहाँ हम जिस काम में ना मजा आवे, हाँ चाहे वो मजा भक्ति मतलब- करने में आवे, सुकून मिलने लग गया। ठीक है, चाहे वो गाली देने में आवे, चाहे वो दारू पीने में आवे, हाँ जिसको जिसको जिस काम में मजा आवे वो काम कर सके। दिल लगा के करो, करो करो उस हद तक करो जब तक बर्बाद नहीं हो जाते। और दबा के करो, ठीक है। कहानी का मोहब्बत करी तो वो भी क्या करी, हाँ करो तो बर्बादी के हद तक करो, हाँ करो जो दिल करे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। सागर कभी ऐसा भी आओ माइंड में कि आप का काम है रोड का, ठीक है, भगवान ने साइड में धर दिया, देख पहले कहूँ नहीं नहीं, मैं भगवान का तो देखो, सुनो मैं आपकी पहले उन्हें साइड में रख सकते हैं। नहीं, उसने मैं साइड में रखता, मैं गाड़ी में बैठता हूँ ना, मैं तो सीट पे बैठता हूँ, मैं उससे पहले कह दूँ कि मैसेज पहुंचा दूंगा, बाबा कृपा रखिए। ठीक कब मतलब ऐसा भी माइंड में आया कि ये आज क्या पता मेरा आखिरी दिन हो, और सारे मतलब ऐसा कभी कुछ हुआ हो एकदम से गाड़ी घोड़ा सहमी आ गया हो, बहुत और बारी। आंखा के सामने एकदम तो अपनी पूरी जिंदगी, पूरे सारे स्टूडियो, सारे गाना के लिरिक्स सारे घूम गए हो। वो तगड़ा सवाल कर गया भाई, कोई बात नहीं। पता है क्या ऐसा भी हुआ है, कई बार हुआ है। तो देखो मरण जीवन की तो बात एक अलग है, जो आया वो जाओगा, सिंपल सी बात है ना। तो रही बात उसकी एक्सीडेंट की, तो कई बार है ना, मतलब ऐसा कांड हो जाए मेरे गला कि एक बारी तो ना मैं पता नहीं हिमाचल जाऊँ था कि जाऊँ था, तो मैडम थे मेरी गला, भाई मैं चला रहा, और मैं अगले मतलब उससे पहला मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी, तो मैं चला रहा गाड़ी, मेरा दिमाग सो गया और आँख खुली रही, और एकदम से मैडम चिल्लाई, मेरे एकदम देखा, इतना सा बचा था मैं, इतना सा, और तो उसका था तेल का ट्रक था, तेल का पता नहीं गैस का था, अगर उसमें ला जाती खत्म सब कुछ। तो मैं ये कहता हूँ कि
जब भी मैं गाड़ी में बैठता हूँ ना, मैं बाबा तक कहूँ, मैं बाबा कृपा रखिए, मैं मैंने सुख शांति ली है और सुख शांति पहुँचा दी, अपना सुख शांति जाओ, सुख शांति पहुँचा दे। हाँ, जब देखो टाइम आ रहा होगा तो उसने कोई मीट नहीं सकता, जो आवा है वो जाओगा भी। अच्छा, एक चीज और, जैसे अभी आपने एक किस्सा बताया, कोई ऐसा किस्सा भी है शूट के टाइम का जो मजेदार किस्सा हो? शूट के टाइम पर भाई मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुआ था उसका। हर बार दुखी हो या मतलब किसी स्पेसिफिक शूट पे? जैसे कई बार स्वाद भी ले जावा शूट पे, कई बार दुखी भी हो जावे, क्योंकि मेरे जो डायरेक्टर थे, 2 डायरेक्टर थे, मैंने 2 गाने शूट करे थे, तो 2 डायरेक्टर थे अपने इधर। तो उनका क्या था, जिस तरह मान ले कुछ भी काम हो, रुक्का मार दे। अगर मैं सेट पे खड़ा हूँ, अगर उसके सेट पे खड़ा तो वो रुक्का मार देवे, उसके सेट पे खड़ा तो वो रुक्का मार देवे। मतलब इतना इरिटेट हो गया था मैं कहा यार अपनी इसी तीजी करा, मैं छोड़ दे, मैं को ना कर दे। फिर मैं कहा ना यार, मैं पीछे लग रहे, मैं कर ले, मैं यो काम नहीं करे। मैं तो कई बारी स्वाद भी आ जावे, कई बारी दिक्कत में भी आ जावे पे। तो दोनों ही चीज़ होगा भाई। कई बारी मतलब कई बार तो हम इसे से स्वाद ले जावे है कि आप देखोगे ना, मतलब क्या तो कर सेट पे ना जो छोरी छारी आवे, हाँ हाँ हाँ, तो भाई मैंने कुछ ऐसा मन में लालच लुलच आया? नहीं है अपने, देखो अपनी जो लाइन है ना, अगर आपको कामयाब होना है तो इस चीज़ से थोड़ा सा बचना पड़ेगा। लेकिन इस लाइन में सबसे ज्यादा ये काम हुआ है। हाँ वो है, मैं मान लूँ इस चीज़ में हुआ है। नए नए डायरेक्टर, सॉरी डायरेक्टर नहीं बनाए पावा है। हाँ मैं बता तो हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और अपना मतलब मेरा मानना ये हो कि ना, अपना जो काम कर रहे हो वो काम। कैमरे में देख कर तो नहीं बोल रहे भाई, कैमरा बंद कर ले, मैं जब भी आई बात कहूँगा। कैमरे बंद कर ले, मैं जब भी आई बात कहूँगा। मतलब मेरा शुरू तो ही है, आप जितने मैंने गाने कर रखे हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हो मेरे बारे में कि भी इस लड़के ने कभी किसी लड़की के साथ कोई बदतमीजी बात करी हो या कुछ, मतलब कुछ भी मैंने कभी नहीं। काम अपना जो शूट पे सेट पे जो काम हुआ, उसके बाद तू कौन मैं कौन, बस। बहुत बढ़िया। अब दूसरी चीज ये आती है, आप हो शादीशुदा, हाँ जी हाँ जी, गाना में तो ली जाऊंगी सुथरी छोरी, हाँ भाभी नहीं कंदी ना, वह कुछ नहीं गंदी, है? वह कुछ नहीं गंदी, थोड़ा बहुत तो अंधा होगा ना ना इतनी भी कहाँ गो होगी ना ना, वह बहुत गवारी है ना, वो नहीं कुछ कंदी है? वह नहीं कुछ कंदी, बहुत गवारी है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज और, अब हमारे लास्ट की तरफ, बाकी आपने ना, या मैं ये खुलासा करना नहीं चाहूँ तो आपने करवा दिया। कौन सा? ये शादी वाला कई बार क्या है कि उसका रीज़न बताता हूँ मैं क्यों नहीं करना चाहता था। अमित शाह ने ना एक बड़े अपने बेटे की वो डाली थी, पोस्ट डाली थी। वो बेचारा मतलब मेरे उसकी वजह से मतलब काफ़ी सदमा भी है और डर भी बैठा है कि भाई ना ही अपने मतलब जो अपनी गुफ्ती चीज़ है ना, उनको साइड में ही रखो तो बेटर। एक्सीडेंट हो गया था उनके बच्चे का। हाँ बेटर, वो ख़त्म ही हो गया था बेचारा। तो लोगों की जो नज़र है ना, वो बहुत ख़राब भी और बहुत अच्छी भी है ना। भूत प्रेत को लेके क्या आपके माइंड में? भाई भूत प्रेत तो देख, अगर भगवान है फिर तो नहीं मान दोगे ना, मैं तो डरता नहीं भाई। नहीं डरते नहीं, ड्राइवर आदमी नहीं डरा करते। नहीं उसका मैं बताऊं, जिस तरह ना अपने घर के बराबर में शमशान है। अच्छा। हाँ तो मैंने बोला गाना शूट करे था उठ रात में 3 बजे लिखा था मैं शूट करके। चिता जड़ा जड़ा है उड़ा बैठ कर रोटी खा लेंगे आप। हाँ छोटे थे जब डराया करते भाई। हाँ तो कुछ बचपन का कोई किस्सा? हाँ बचपन में तो जिस तरह बचपन के ऐसे किस्से कर रखे भाई। मैं तो मैंने मेरे ताऊ चाचा के बालक है, मैं उनमें सारा मतलब जो मेरे तो छोटे उनमें मैं बड़ा हूँ, तो उनने मैं डराया करता। जिस तरह किते खाली सी जगह पे ले जाना, मतलब सुनसान सी जगह पे, और वहाँ से भाग जाना। अच्छा। हाँ मैं कहूँ ये भूत है, मैं कहा भाग लो, वो सारे पीछे पीछे भाग जाया करते। एक बार तो क्या था भाई, हम जा रहे तो मैं ऐसे ही मैंने डरा के भाजा, मैं भाज लिया, मैं डरा कर उन्हें, मैं कहा वो स्पीड तो आ जाओ, मैं बहन भूत है मैं काढ़े अपने उठे ना। जिस तरह वो थी वो मस्जिद नहीं, मस्जिद नहीं, वो दफनाते, हाँ कब्रिस्तान वो था। तो उस जगह पे मैं ज़्यादा उनको डराता था, मैं डरा के भाज आया। तो हम डायरेक्ट अपने घर में नहीं आए, क्यों पापा आए हुए थे। डायरेक्ट अपने घर में नहीं आए, ऐसे पीछे से दूसरे की छत पर चढ़ गए। दूसरे की छत पे जैसे नीचे, जैसे ये छत है और ये दूसरी छत है। तो मेरा तो छोटा भाई था, ताऊ का लड़का था। तो मैं बोला मैं विशाल तू जल्दी कूद जा, मगर तू छोटा है, मगर जल्दी कूद जा, मगर तू। भाई वो कूदा दिया, कुदाते के साथ वो छत मगर नीचे लिकड़ गया। अच्छा। तले लिकड़ गया गति,
छात टूट गया था तो वो नीचे लिखट गया वो के सर मला गीट आटवाई कड़कुड़ मला गीट और जिनकी छात थी वहाँ भाई वो गाली दे अगर हमारी छात तोड़ दी ये कर दिया वो कर दिया फलाना कर दिया मैं कहा तितर हो लो वो तो खुदा दिया वो बेचारा पहले तो उसके कड़मेट लगी फिर जिनकी छात तोड़ दी उन पीटा हम प्रेन गाय घूम के फिर घर क्या ना पीटा मतलब विशेष भी किससे कई बार हो जाए ठीक बचपन में। तो भाई हमने शुरुआत करी थी उस गाने ने लेकर जिसका नाम था चेहरे का नूर। भाई ने वो गाना गाया है तो लेकिन एक चीज और आपने गाना गाया है ये हम कैसे मान ले? भाई मैं लाइव सुना सकता हूँ। हाँ लाइव सुना दो भाई थोड़ा सा। हो धीरे धीरे चाल छोरी मोरनी की चाल मिठी मिठी बाता बर उठी रे सवाल जब बाज तेरी पायल मन कर दे सगायल तेरा तीर छाल खाना गणा कर सब वाले हो जा नीतिया बेगानी जब आवे मेरे शामी हो जा नीतिया बेगानी जब आवे मेरे शामी तेरे पर फिर छोरा जानवरता हो तेरी आँखी है दुनाली जणू छारी गट्टा काली तेरे चेहरे का नूर वीरा बंदे मारता हो तेरी आँखी है दुनाली जणू छारी गट्टा काली तेरे चेहरे का नूर वीरा बंदे मारता। क्या बात है भाई थोड़ा तो भाई गाना बहुत बढ़िया है। आप जरूर जाओ भाई के चैनल पर। चैनल का नाम और बता दो। सागर राज रिकॉर्ड्स पे है भाई। सागर राग रिकॉर्ड्स पे भाई गाना पड़ा है। जाओ और गाने को एक बार जरूर देखो सुनो और कमेंट करके बताओ क्योंकि भाई आपका एक कमेंट भाई को हौसला देगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल। और भाई अगर आपने हौसला दिया तो भाई बैक टू बैक गाने करता रहोगा क्योंकि नए आर्टिस्ट ने नया तो कम देनी भाई लेकिन एक ऐसे आर्टिस्ट ने जो अपना स्ट्रगल लाइफ मतलब एक स्ट्रगल फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में उस आर्टिस्ट ने सबसे ज़्यादा ज़रूरी हुआ है आप लोगों का साथ आप लोगों का प्यार और आप लोगों का विश्वास जो आप बना कर रखोगे सागर भाई पे। बिल्कुल अगर वो विश्वास बनाकर रखे तो भाई आपका विश्वास टूटने नहीं देगा। बैक टू बैक एक तक चढ़ता गाना होगा। 2 पीछे जब भाई के उसमें गोज माओगे तो 4 पीछे भाई गाने पे भी लगा पाओगा क्योंकि आज जो टाइम है ना सागर भाई बिल्कुल वो दौर है प्रमोशन का। हाँ दो मतलब टोटली प्रमोशन अगर पब्लिक सपोर्ट करे ना तो प्रमोशन वाला इसी दो जावे। हाँ आज के टाइम में क्या हो रहा है लोग गाने में तो लगा रहे हैं 20,000 हाँ प्रमोशन में लगा रहे हैं 2 लाख रुपये। हाँ ये बात तो बिल्कुल जायज है। और जब अब बार बार रील जब लोगों के सामने आती है बार बार रील आती है तो लोग फिर ऑटोमेटिक उस पर काम करना चालू कर दे भाई। हाँ। तो भाई नए आर्टिस्ट ने सपोर्ट करो थोड़ा सा काम करो और भाई की मेहनत को आप लोग आगे लेके जाओ। सागर भाई आपकी कोई बात हो आप जो कहना चाहते हो दर्शक है भाई बस मेरा तो ये है भाई सारे भैया तक गुजारिश है कि अपनी तो भाई सपोर्ट करा करो थारी सपोर्ट बिना हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि भाई अपने पीछे चाहिए ना बस सपोर्ट चाहिए। एक एक रील बना दियो चेहरे का नूर गाने का नाम है इंस्टा पे मिल जाओगा। एक एक रील बना दियो और भाई गाने ने शेयर मार दियो और अपना कुछ नहीं चाहिए ना पता है मतलब पीछा यार जरूरी नहीं है बस 4 लोग नू देखा हाँ भाई फलाना छोरा काम कर रहा है और बढ़िया काम कर रहा है बस और कुछ नहीं अपने। तो भाई आपने कैसा लगा है पॉडकास्ट तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को शेयर करो लाइक करो। धन्यवाद। धन्यवाद।